सभी दोस्तों को आज फिर से अपने इस एपीएस क्लासेस कुड़वार सुल्तानपुर अपना आपका यूट्यूब चैनल एपीएस क्लासेस कुड़वार। तो आपके सामने एक ऐसे प्रोटोजोन की चर्चा होगी जो एक घातक बीमारी भी काज करता है। कहने को तो घातक कहा जा सकता है। तो वो घातक बीमारी ना किसी बैक्टीरिया से ना किसी वायरस से, तो वो जो बीमारी है वो हो रही है प्रोटिस्ट से, प्रोटोजोवन से। वो प्रोटिस्ट और प्रोटोजोवन आपके सामने प्लाज्मोडियम। तो आज हम चर्चा करेंगे आपके अपने टीजीटी पीजीटी सिलेबस के साथ और क्लास 12th में उन बच्चों के लिए और नीट जैसे बच्चों के लिए जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये सहायक होगा। तो आप अपने इस चैनल एपीएस क्लासेस कुड़वार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आइए शुरू करते हैं आपकी अपनी टॉपिक। तो जैसा कि मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, तो मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम में तो इसकी खोज के बारे में, जो प्लाज्मोडियम की खोज हुई थी सबसे पहले किसने किया, तो इसकी खोज के संबंध में आते हैं मलेरिया परजीवी की खोज। तो चार्ल्स लेब्रान ने 1880 में की थी। और जो ये प्लाज्मोडियम है, ये प्लाज्मोडियम डाइजेनेटिक होता है। डाइजेनेटिक का मतलब कि इसका जीवन काल दो जीवों के बीच में पूरा होता है। तो दो जीव कौन कौन से होंगे अभी आगे आपको देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट है जो क्वेश्चन जहाँ से बनने की संभावनाएं रहती हैं, क्योंकि हमने वही टॉपिक लिया है यहाँ पर कि जिससे क्वेश्चन कभी न कभी कहीं ना कहीं बनने की संभावना रहती है। तो मलेरिया और एनाफ्लीज में संबंध बताने वाले जो साइंटिस्ट थे, मलेरिया रोग और एनाफ्लीज, अब ये संबंध जो है वो रोनाल्ड तथा रॉस ने 1897 में बताया था। और इनके लिए इन्हें 1902 में इसकी जो ये इन्होंने संबंध के बारे में जो बताया था, इसके लिए इन्हें 1902 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। तो नोबेल प्राइज़ तो मिलना, जो भी अच्छा काम करेगा, अच्छे कर्म करेंगे, उनको तो मिलना है सब कुछ। तीसरा पॉइंट आपके पास है मादा एनाफ्लीज में प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। जो मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है, अब देखिए मादा एनाफ्लीज मच्छर से संबंध ये है कि जो मेल मॉस्क्यूटो होते हैं, नर मच्छर होते हैं, वो बाइट नहीं करते, अर्थात ब्लड सक नहीं करते हैं। तो ब्लड सक नहीं करते हैं तो उसका अपना रीज़न है, क्योंकि उनके पास कोई ओवरी नहीं है, उनको कोई शिशु को जन्म नहीं देना है। फीमेल बॉडी में ही ओवरी, यानी कि उनके शरीर के अंदर प्रोजनी का निर्माण, लार्वल फॉर्मेशन उनके अंदर होता है फीमेल। तो फीमेल का जो लार्वा होता है, जो प्रोजनी होती है, उनको जीवन जीने के लिए शुरुआती स्टेज जो होती है, उनको ब्लड की आवश्यकता होती है। इसलिए मादा एनाफ्लीज मच्छर जो है वो ब्लड सक करता है। और जो नर मच्छर होते हैं वो ब्लड इसलिए नहीं सक करते हैं क्योंकि वो उनका भोजन नहीं है। जो नर होते हैं वो अपना भोजन फ्लावर्स का जो मकरंद होता है, जो रस होता है, उससे प्राप्त करते हैं। तो फीमेल जो है वो बाइट करती हैं। तो मादा एनाफ्लीज में प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र के बारे में ग्रासी ने बताया था। ग्रासी एक साइंटिस्ट हैं, ग्रासी 1898 में। उसके बाद अगर हम देखें मलेरिया रोग का लक्षण क्या होता है, मलेरिया रोग का जो लक्षण है वो कपकपी तथा ठंड लगती है। और इसमें जो बुखार है वो बहुत तीव्र होता है। तीव्र होने का मतलब बुखार 105 डिग्री से 106 डिग्री तक चढ़ जाता है। और पसीना आने पर वो बुखार पुनः कम भी हो जाता है और हर दूसरे दिन यानी 24 से 48 घंटे बाद वो फिर से चढ़ता है और उतरता रहता है। और यही प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है। अगर सही समय पे इलाज भी ना मिले इस चीज़ का,
इस मलेरिया रोग का, तो आदमी या मनुष्य की डेथ भी हो सकती है। तो आइए देखते हैं मलेरिया के प्रकार में मलेरिया कितने प्रकार का हो सकता है और कितने प्रकार की जो प्लाज्मोडियम है वो डिजीज काज करती है, और उसमें से सबसे घातक डिजीज कौन सी होगी और वो किस प्लाज्मोडियम के स्पीशीज से होगी, आइए देखते हैं। तो आपके सामने मलेरिया के प्रकार, प्लाज्मोडियम की जाति। तो मलेरिया में जो टाइप है, पहला टाइप अगर हम देखें तो आपके साथ बेनाइन टर्टेन है, जो कि प्लाज्मोडियम बाइवेक्स से होता है। तो यहाँ ये भी आप ध्यान रखेंगे, इससे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं कि बेनाइन टर्टेन जो होता है वो किस प्लाज्मोडियम से होता है, प्लाज्मोडियम की कौन सी जाति से होता है। तो आपका बेनाइन जो टर्टेन है वो प्लाज्मोडियम बाइवेक्स से, जो हर 48 घंटे बाद, 48-72 यही याद रखना है, 72 याद रख लीजिए, अभी आपके सामने आएगा। दूसरा है मैलिग्नेंट टर्टेन, आपका ये सबसे डेंजरस जो स्पीसीज है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। तो ये जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है ये सबसे डेंजरस स्पीसीज है प्लाज्मोडियम की, ध्यान रखिएगा। और ये जो बीमारी काज करता है ये कंटिन्यू बुखार को बनाए रखता है, सर में दर्द होता है, तमाम प्रोसेस हैं। और तीसरा है आपके पास मिल्ड टर्टेन। तो मिल्ड टर्टेन में जो स्पीसीज काम कर रही है प्लाज्मोडियम की वो है प्लाज्मोडियम ओवल, ठीक है, जो 48 घंटे बाद ज्वर को तीव्र करता है। और चौथा है क्वार्टन। तो क्वार्टन जो होता है आपका प्लाज्मोडियम मलेरियाई द्वारा होता है, जो हर 72 घंटे बाद या तीसरे दिन बाद उत्पन्न होता है। तो सभी दोस्त के लिए, सभी भावी अध्यापक और भावी डॉक्टर और मास्टर के लिए ये हमने तैयार किया है। तो आइए देखते हैं इसके बाद जो मलेरिया का जो डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल है, द्विपोषीय जीवन चक्र है, उस द्विपोषीय जीवन चक्र से बहुत सारे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं होती हैं। आइए थोड़ा सा उसको हम देखते हैं क्या है उसमें, उसकी अपनी कहानी। तो जैसे यहाँ पर हम आपसे एक बात बोले, जो ये मलेरिया है प्लाज्मोडियम, ठीक है, तो ये प्लाज्मोडियम ये कैसा होता है, डाइजेनेटिक होता है, मतलब द्विपोषीय होता है। इसका एक पोषद जो होता है, प्रथम पोषद, वो मनुष्य होता है, और जो द्वितीय पोषद होता है वो मादा एनाफिलीज होती है, मादा एनाफिलीज। अब आपको एक दो की मतलब मनुष्य के को ही प्रथम पोषद क्यों कहा गया और मादा एनाफिलीज को द्वितीय पोषद क्यों कहा गया, तो आपको यहाँ पर हम कंफर्म कर दें कि जिस जीव में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसे प्रथम पोषद कहेंगे, और जिस जीव में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल लैंगिक जीवन व्यतीत होगा, उसे द्वितीय पोषद बोलेंगे। तो इन दोनों के बीच में जो प्लाज्मोडियम है अपना जीवन यापन करता है। तो मनुष्य में जीवन यापन करने के लिए इसमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी मानव शरीर के अंदर जो है वो एसेक्सुअल अलैंगिक जन्म होता है, जबकि मॉस्किटो के अंदर जो होता है वो आपका, हम यहाँ पर बता रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसलिए इनको द्वितीय पोषद और इसलिए इनको प्रथम पोषद कहा गया। और एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, यानी कि जो प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र अगर द्वितीय पोषद में यानी लैंगिक जीवन मादा एनाफिलीज के अंदर व्यतीत कर रहा है तो उस चीज को बोलते हैं स्पोरोगोनी। स्पोरोगोनी आपको याद रखना है। स्पोरोगोनी क्यों कहा जाता है और किसे कहा जाता है, स्पोरोगोनी की प्रोसेस किस पोषद में होती है, प्रथम पोषद में या द्वितीय पोषद में, तो उसका नाम क्या है। तो जो स्पोरोगोनी की प्रोसेस है, यानी कि जिस जीव में सेक्सुअल लाइफ साइकिल व्यतीत हो रही है प्लाज्मोडियम की, उसे बोलते हैं स्पोरोगोनी।
तो सेक्सुअल लाइफ साइकिल जो है वो मादा एनाफिलीज जीव के अंदर व्यतीत हो रहा है। इसका मतलब स्पोरोगोनी जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोरोगोनी मादा एनाफिलीज के अंदर होगा। तो इसके बाद जो इसमें जो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल से क्वेश्चन बनने होंगे, क्योंकि ये जो प्लाज्मोडियम है ये हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, हमारे लीवर को, हमारे आरबीसी को, ठीक है। तो क्योंकि लीवर जो होता है उसकी हिपैटिक सेल डैमेज होती है, और उसके बाद यहाँ पर हमारी आरबीसी डैमेज होती है। तो उसका कारण क्या है, कैसे होगा, तो उसको हम आपको डायग्रामेटिक यानी चित्र के साथ आपको समझाएंगे, बताएंगे। तो इनका जो ये तो आपके पास स्पोरोगोनी, और जो मनुष्य के अंदर यानी एसेक्सुअल या अलैंगिक जीवन जिसके शरीर में व्यतीत होता है वो मनुष्य है, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं साइजोगोनी, ठीक है ना, उस प्रोसेस को साइजोगोनी कहते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। और जो लाइफ साइकिल की बारी जो है वीडियो लंबा ना हो इसके लिए हम आपको इसके अगले पार्ट में लेके चलेंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप पहले से चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल APS क्लासेस कुड़वार सुल्तानपुर।